हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। किसका? एक्सरसाइज 1.2 का, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1.2 क्या सर? हम लोग दोस्तों क्लास 12th के मैथ का रिलेशन और फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। कहता है मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ए क्रॉस बी डिफाइन है बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू दिया है बी ए एक आच्छादी फलन है। ये प्रूफ करके देखना है। तो आइए इसको हल करते हैं और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया? एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दिया है। ठीक है, दिया है। जहां पे आपका फंक्शन जो है, इतना नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, फंक्शन जो है ये तो दिखाना होगा। फंक्शन जो है आपका है ए क्रॉस बी, इसका उल्टा बी क्रॉस ए। ठीक है, ये दिया है। तो आइए हम लोग एक एक ही कर लेते हैं। एक एक ही फल, एक एक ही के लिए हम लोग देख लेते हैं। भैया एक एक ही के लिए क्या होगा? F1 B1 मान लेते हैं इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पे मानते हैं ना जी, ये Fx1 बराबर Fx2। तो यहाँ पे x1 की जगह a1 b1 मान लिए और x2 की जगह अपन मान लेते हैं f a2 a2 b2 मान लिए। अब देखिए ए बी, ए बी फंक्शन ए बी इज इक्वल टू दिया है बी ए, तो ए वन बी वन इज इक्वल टू क्या दे देगा? आपका दे देगा b1 a1 देगा, कॉमा है यहाँ पे, और इसमें दे देगा b2 a2 दे देगा। अब भैया हमको पता है जब इक्वल है तो b1 और b2 क्या हो जाएगा? b1 बराबर b2 हो जाएगा तथा a1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। तो इससे क्या हमको मिला? इससे मिला भाई कि a1 बराबर b1, सॉरी a1 कॉमा b1 बराबर है a2 कॉमा b2। और ये कैसे हुआ था? देखिए x1 बराबर x2 होगा तब जाके ना वो एक एक ही होगा। तो ये तो हो गया x1 बराबर x2, तो क्या हो गया? फलन। अतः फलन एक एक ही है। अब हम लोग देखते हैं आच्छादक। आच्छादक देखो भाई, यहां तो हर प्रकार से इक्वल हम लोगों ने कर लिया। या फिर आप समझिए, अगर आप ए क्रॉस बी जो निकालेंगे वो डिफाइन है बी क्रॉस ए में, तो इसका मतलब ये है कि बी क्रॉस ए जो है वो सब एलिमेंट्स आपका बी सॉरी ए क्रॉस बी में उपस्थित होगा। तो यहां लिखेंगे लिखेंगे इस तरह से कि एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमा है बी ए। तो इसका मतलब लिखेंगे कि बी ए के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, अगर अभी यहां से समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, ये अगर ऐसे निकल जा रहा है तो इसको और एक तरीका से बताएंगे जो समझ में आ जाएगा, पर ओरिजिनल मेथड तो यही है भैया, वो केवल समझाने के लिए कर देंगे, है ना। तो कहता है कि सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः अतः फलन आच्छादक है। और जो फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकेकी आच्छादी फलन है। दैट इज एकेकी आच्छादी फलन है। ये तो प्रूफ हो गया। आइए एक
बढ़िया से इसको समझना चाहते हो तो आइए इस तरह से देख लेते हैं। लेकिन मेथड यही आपका अच्छा है। वो तो भाई वो तो दिया ही नहीं, हम लोग मान के कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि ए जो है आपका 1 और 2 है। क्या है? 1 और 2 है। और बी जो है भाई मेरा मान के चलो आपका ए और बी है। ठीक है, तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। तो एक को ए से गुना कर दीजिए, फिर एक को बी से गुना कर दीजिए। अब दो को ए से गुना कर दीजिए और आप दो को बी से भी गुना कर दीजिए। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब जब बी क्रॉस ए आप निकालोगे तो यही केवल पलट दो, ए 1 हो गया, बी 1 हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा और बी 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको यहां पे देख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं इस ए क्रॉस बी क्या है? ए, एक ए, दूसरा है एक बी, तीसरा है 2a, उसके बाद है आपका 2b। ये आपका आया ए क्रॉस बी। फिर इधर A1, B1, A2, B2। ये है B क्रॉस A, यही है ना B क्रॉस A। अब देखो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बोलिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बोलिए सब का पूर्व प्रतिबिंब केवल एक एक करके है, तो ये एक एक ही हुआ, एक एक ही हो गया। ठीक है, और सब सॉरी एक एक करके मिला हुआ है सबका, तो ये एक एक ही हुआ। और कोई भी छूटा नहीं तो क्या हो गया? आच्छादी भी हो गया। यहां लिखते हैं आच्छादक, और ये दोनों मिला करके क्या बोलते हैं? आच्छादी, एक एक ही आच्छादी बोलते हैं। हो गया ना दोस्तों? बस, लेकिन आपका तो ये सब वैल्यू दिया नहीं है, तो आपको बनाना तो ऐसे ही है, पर समझने के लिए हमने कह दिया कि ए मान लिए ए है 1 2 और बी है ए बी, तो ए क्रॉस बी निकाले तो इनटू करके ये निकला, और बी क्रॉस ए हमने किया तो ये निकला। अब दोनों को डायग्राम में लिखे, अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिए। जब सिंगल सिंगल के साथ कनेक्टेड हो तो वो एक एक ही होगा, एक एक ही हो गया। और जब सह प्रांत का कोई एलिमेंट्स ना छूटे तो उसको हम लोग आच्छादक बोलते हैं। तो योको को छूटा ही नहीं तो आच्छादक है, तो एक एक ही आच्छादक है, इसलिए इसको हम लोग एक एक ही आच्छादी बोलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, हर बार बोल रहे कि जब पढ़ाएंगे उस टाइम नोट मत कीजिए, नहीं तो कुछ माइंड में नहीं घुसेगा। जब हम समय आपको दे रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस टाइम आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। ठीक है, अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसमें भी तो उपाय होगा, उससे भी कर लीजिए जैसे होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता मान लीजिए कि समस्त नंबर यहां पे दिया हुआ है बिलोंग्स टू n, यानी जितने सारे नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या के लिए fx जो दिया है n+1/2 यदि n विषम है, फिर n/2 यदि n सम है, बतलाइए कि क्या फलन एक अरे यार एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो आइए इसको करते हैं हम लोग हल। आराम से भाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए fn जो दिया गया है वो है आपका n+1/2, जहां n क्या है? विषम है। ठीक है, फिर n/2 जहां n आपका सम है, ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका फंक्शन जो है नेचुरल से नेचुरल नंबर परिभाषित है। ठीक है भैया,
आइए अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है पहले एक एक की। चलिए एक एक की फलन को समझ लेते हैं। क्या एक एक की फलन को समझ लेते हैं। देखिए पहले अगर हमने x1 एक लिया तो एक क्या है, एक विषम संख्या है, तो किसमें पुट करेंगे, इसमें। तो यहां आपका क्या आ जाएगा, किधर करूं, यहां पे करते हैं। तो यहां पे आपका आ जाएगा f(x1) इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहां पे ये जो है आप, ठीक है, x1, यही ना क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। तो n के जगह पे fn है ना यहाँ पे, तो हमने n की जगह x1 लिया तो यहाँ पे क्या बैठा दिया, x1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x1 प्लस 1/2, मतलब x1 कितना लिए, 1, तो 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं f, अब देखते हैं x बराबर x2 बराबर कितना ले लूं, 2 ले लेते हैं। 2 क्या है, सम संख्या, ये तो विषम था, सम संख्या के लिए ये है ना, तो यहाँ पे हम निकालेंगे f(x2), यदि निकालने जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x2/2, मतलब 2/2 यानी आ गया 1। इससे क्या समझ में आया, आप देखिए f(x1) जो है वो f(x1) जो है बराबर आपका x2 तो आ रहा, लेकिन आप देखिए x1 और x2 इक्वल है क्या, मतलब आपको हम कहना चाह रहे हैं कि 1 जो है वो 2 के इक्वल है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, एक यहां लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x1 बराबर नहीं हुआ x2। तो जब ये नहीं हुआ तो फलन एक एक ही है क्या, फलन एक एक ही नहीं है। फलन यहाँ पे बताने बोल रहा है कि क्या फलन एक एक ही अच्छा दिया है, तो सबसे पहली बात तो एक एक ही हुआ ही नहीं, अतः फलन एक एक ही नहीं। अब आइए देखते हैं आच्छादक। आच्छादक, ठीक है दोस्तों, आच्छादक हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक विषम दिया हुआ है और एक सम दिया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोगों को क्या करना है, 2 केस में सॉल्व करना है। आइए कर लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग मान लेते कि n सम है, क्या है, सम है। और दूसरा केस में हम लोग मान लेते हैं n विषम है, ठीक है। यहां पे केस लिखते, केस नंबर 1 में हमने मान लिया और केस नंबर 2 में भी हमने माना, ठीक है दोस्तों। अब एक काम करिए, सम, तो और एक चीज मान लेते हैं, जब ये अगर n सम है तो n बराबर 2 क्या है, सम है, तो हमने मान लिया 2x ले लेते हैं, ठीक है। तथा यहाँ पे केस नंबर 2 में इसको ऐसे कर दो, केस नंबर 2 में अगर हम मानेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2x, या तो +1 क्योंकि विषम, 2 क्या है, सम है, और सम में एक ऐड कर दे या एक घटा देंगे क्या बन जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया -1। अब चलो भैया, आच्छादक के लिए क्या होता है, f(x) बराबर होता है आपका y, f(x) बराबर क्या होता है दोस्तों, y। तो आप एक काम करिए, ये क्या है आपका विषम के लिए या ओ सम है, तो यहां आ गया आपका n/2, n/2 इज इक्वल टू y, और n बराबर क्या माने हैं, एक काम करते हैं, ये यहां से क्यों जाए, ये, अब देखो n की जगह क्या ले लेना है, 2x, यहां हो गया 2x/2 इज इक्वल टू y, ये 2 कैंसिल यानी x बराबर y आया। अब केस नंबर 2 वाला में देखते हैं हम लोग, ये है, तो केस नंबर 2 में लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर होता है y और f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ विषम के लिए, इधर n+1/2 बराबर y, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ n की जगह हमने क्या ले रखा है, 2x - 1, और ऑलरेडी +1 था, /2 इज इक्वल टू y,
तो ये खत्म, तो 2x/2 इज इक्वल टू वाई, 2 भी खत्म, तो x बराबर y। आप देखिए y का क्या गो मान आ रहा है, y का दो मान आ रहा है, y का दो मान आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये आच्छादक है। तो लिखेंगे y के दो पूर्व, दो 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 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइए समझाते हैं। ले लिए, ले लिए, क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना तक ले लिए। इधर तो और बहुत सारा होगा नीचे, ठीक है। अब देखो, अगर x का वैल्यू 1 लो, नेचुरल नंबर है ना, हाँ, x का वैल्यू अगर 1 लो तो 1 में जा रहा है, y1 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 लो तो भी इसका वैल्यू 1 मिल रहा है ना। वैसे ही दोस्तों, यानी एक का आप देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे दो दो मिल गया ना, एक सम एक विषम के लिए। तो सम वाला किधर था, इसमें सम में दो लिए थे तो एक मिला, इसमें सेम टू सेम वैसे ही 3 का कितना आएगा 2, 4 का भी 2, 5 का 3 है ना, 6 का भी 3। सब का क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे x1 एक ले रहे, x2 दो ले रहे, तो एक ही मिल रहा है, यानी एक का दो गो प्रतिबिंब, हर किसी का दो दो प्रतिबिंब मिलेगा। ये हम लोगों का क्या है, आच्छादक है। और याद रखना एक भी नहीं छूटने वाला है, सब मिल जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट होता है ना। तो ये कॉपी कर लीजिए और फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ले लीजिए भैया थोड़ा जल्दी। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है ना। कह रहा है मान लीजिए कि a r-3, इसका मतलब कह रहा है कि r एक रियल नंबर है, उस रियल नंबर में 3 उपस्थित नहीं है, 3 को हटा दिया गया, तथा b r-1, इसका मतलब रियल नंबर में से एक को हटा दिया गया है, जहां पे fx इज इक्वल टू दिया गया x-2 बटे x-3 द्वारा परिभाषित फलन a से b परिभाषित है, पर विचार कीजिए क्या f एकेकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, इसको आइए इजीली सॉल्व करते हैं। पहले एकेकी देखते हैं हम, कितना मस्त लग रहा है ना एक्सरसाइज करने में। पहले एकेकी देखते हैं। एकेकी के लिए क्या होता है, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये ना होता है। तो यहां पे नहीं, इधर थोड़ा ले आते हैं फ्रेंड लोग, भाई लोग और दीदी लोग। वहां पे क्या है x, fx इज इक्वल टू क्या है x-2, यानी अगर हम लोग देखें x की जगह क्या कर देना है x1 -2 बटे x1 -2 बराबर इस साइड में, अब x की जगह क्या कर देना x2, यानी x2 -2 बटे x2 -3। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी x1 -2 इंटू क्या हो जाएगा भाई x2 -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इधर देखते हैं, इसको इससे इंटू करना होगा, और यहां पे आपका जो है ना 3 है, नहीं तो गड़बड़ा जाता ना भाई। x1 -3 इंटू x2 -2, ये है, चलो इंटू करो। x1 को x2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 आ जाएगा, फिर -3 x1 आ जाएगा, इसको इससे इंटू कर दो तो -2 x1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 आ गया, और 2 x2 होगा। क्या यार लिखने भी गड़बड़ा जाते। अब इधर देखो, x1 को x2 से तो x1 x2 हो गया, x1 को 2 से तो -2 x1 हो गया,
3 को, ये तो कंप्लीट हो गया, 3 को फिर x2 से तो 3x2 हो गया, फिर 3 दूनी +6, ये +6 कैंसिल, x x x x वाला खत्म, तो यहाँ बचा -3x1 -2x2 इज इक्वल टू -2x2 -3x, यहाँ x1 भाई, ये x1 x2 लिखते लिखते दिमाग खराब, ये माइनस इधर ले आऊं तो एक एक जो है उसको एक तरफ लाओ, एक मतलब एक जैसा जो है उसको एक साइड ले आओ, तो -3x1, ये माइनस इधर आया तो +2x1, वैसे ही इधर है -3x2, यहाँ प्लस हो गया 2x2, अब 3 में से 2 चल गया तो -x बचेगा ना, -x1, और इधर -x2, माइनस माइनस खत्म हो गया, क्या आया दोस्तों, x1 बराबर x2। और एक चीज ध्यान दो जी कि अगर x1 बराबर x2 हो गया तो फलन क्या होगा, अतः फलन एक की है, एगो तो चलो जांच कर ली, एक की है, जांच हो गया। अब हम लोग देखते आच्छादक, आच्छादक देख लो भाई, आच्छादक के लिए क्या होता है, एफ एक्स बराबर वाई, और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x माइनस 2 अपन x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दू तो x माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3, इंटू कर दो, x माइनस 2 बराबर हो गया एक्स वाई माइनस 3y। अब एक काम करो, 2 उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे हो गया x x एक साथ रखना है ना, तो एक्स वाई, ये माइनस उधर चल जाएगा तो प्लस, प्लस वाला आगे कर दो, माइनस वाला पीछे कर दो, ठीक है। अभी दोनों में कॉमन क्या है भाई, कॉमन है x, तो यहाँ बचा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो आप बताइए क्या आ गया, x बराबर हो गया 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आया, जबकि यह रियल नंबर की बात हो रही है। अब रियल नंबर तो केवल क्या, सह प्रांत में 1 छोड़ देना है और प्रांत में 3 हटा देना है, तो y 1 हटा करके 2 ले लिए, y 2 ले लिए, तो यहां हो गया 3 दूनी 6, 6 में 2 गया तो कितना बचा -4, और यहां आया -1, माइनस माइनस प्लस, +4, x का वैल्यू +4 रियल नंबर में कनेक्टेड होगा एकदम। अगर हम 3 ले लो, 3 तिया 9, 2 घट दिए 7, यहाँ आया 2, ये भी रियल नंबर होगा, यानी एक दूसरे से ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, एक भी नहीं छूटेगा। और जब एक भी ना छूटे तो लिखेंगे चूंकि y के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। प्रूफ हो गया ना दोस्तों, कितना इजी है, इतना इजी, और क्या लगेगा भैया। उसके बाद हम लोग जैसे ही हम लोग रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करेंगे, चलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, फिर मैट्रिक्स में, एकदम दोस्तों बता दे रहे, जैसे इस सेशन के लिए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इस सेशन का एग्जाम तो अप्रैल में है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन 2025 के लिए, किसकी, जेई मेंस की बात कर रहे हैं, 2025 के लिए सभी बच्चों को 11th 12th एकदम कंप्लीट करा देंगे, और बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को भी 11th 12th कंप्लीट कराएंगे। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, हमारे देश में जो जो बोर्ड है हिंदी मीडियम वाला, उन सभी बोर्ड की तैयारी हो रही है, याद रखना, सभी बोर्ड वाले हमारे साथ जुड़ जाइए हिंदी मीडियम में। उसके बाद देखिए तैयारी कैसे होता है, हर रोज आपको वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहना होगा। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब जो बचा है, 2 क्वेश्चन बचा है, वो दोनों ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों हम लोग तुरंत कर ले रहे हैं। चलिए फटाक से ले लीजिए। तो चले भैया, अब हम लोग करते हैं इस चैप्टर का खात्मा, है ना। थक भी गए हैं, बहुत ज्यादा देर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।
तो थक भी गए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। कहता है मान लीजिए कि f जो फंक्शन दिया गया है वो r से r है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, जहां fx इज इक्वल टू एक्स पर पावर 4 परिभाषित है। तो चयन कीजिए इनमें से कौन सा होगा। यहाँ आपका fx जो दिया गया है x पर पावर 4 दिया गया है। एकेकी के लिए अगर देखें तो क्या होता है एकेकी में, आप बताइए तो fx1 बराबर fx2 होता कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 पर पावर 4 बराबर x2 पर पावर 4। तो इसका मतलब ये आ जाएगा दोस्तों x1 जो होगा प्लस माइनस, क्या रियल नंबर है ना, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एकेकी तो होगा ही नहीं, एकेकी नहीं। अब हम लोग आच्छादक भी देख लेते हैं। fx बराबर क्या होता है y, तो fx दिया है x पर पावर 4 मतलब y, यानी x देखे तो y पर पावर 1/4। देखिए अगर -1 ले लूं, -1 ले लूं तो 1/4 का ये -1 का 1/4 निकलेगा ही नहीं, मतलब ये भी आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। तो आइए ऑप्शन को मिल लेते हैं, ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। एफ एकेकी है आच्छादक नहीं है, तो ये तो नहीं हुआ, आच्छादक भी। एफ बहुएक है, बहुएक, ये तो बहुएक हो जाएगा, जो एकेकी नहीं है वो बहुएक है। चलिए बहुएक है, यहां तक ठीक है। तो फिर कह रहा है आच्छादक भी है, तो ये तो नहीं है, बहुएक था लेकिन आच्छादक तो नहीं है। अब कहता है एफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है, तो एकेकी भी नहीं है ना। अब कहता है एफ 9 तो एकेकी है और 9 ही आच्छादक है, तो ऑप्शन हो गया डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते। कहता है मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर 3x दिया गया, तो हम लोगों को पता है एकेकी के लिए क्या होता है, ये चीज होता है कि नहीं। यानी यहां हो गया 3x1 बराबर 3x2, ये कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2 आया, तो एकेकी तो ये है, एकेकी है। अब आच्छादक के लिए आइए देख लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या होता है, y, तो अब बताइए 3x बराबर y आ गया है, यानी x बराबर आ जाएगा y/3। ये तो रियल नंबर है, तो पॉइंट में भी आएगा तो चलेगा, रूट तो नहीं आया, मतलब ये भी आच्छादक है। अगर रूट में आ जाता तो आच्छादक नहीं होता। तो देखिए कौन सा आच्छादक है। कहता एफ एकेकी आच्छादक है, यही तो सही है, आगे अब जाना ही नहीं है, ए होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हुआ ए, और इसका क्या हो गया, इसका हो गया डी। समझे मेरे भाई लोग। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का होता है एक्सरसाइज 1.2 खत्म। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और दोस्तों को शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।